देश के नामी हस्तियों में शुमार टाटा सन्स में बतौर चेयरमैन सेवा दे चुके साइरस मिस्त्री की अचानक सड़क हादसे में हुई मौत से देश सन्न है। हर कोई इस बात से हैरान है। दिग्गज भारतीय बिजनेस टाइकून दिवंगत शापूरजी पालोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे साइरस इतने कम समय में ही दुनिया को अलविदा कह गए, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर बेहद कम वक्त में बुलंदियां छू ली थी। साइरस मिस्त्री भारत में पारसी समुदाय का एक बड़ा चेहरा थे। बेशक देश में पारसियों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने योगदान की वजह से उन्हें समाज में एक अलग रुतबा मिला है। हजारों साल पहले पर्शिया, ईरान से पलायन के बाद पारसी भारत में आकर तो बस गए, लेकिन उन्होंने अलग अलग धर्मों के बीच रहकर भी अपने धर्म के रीति रिवाजों का पूरा ख्याल रखा। पारसी एक ईश्वरवादी हैं, यानी सिर्फ एक ही ईश्वर में भरोसा करते हैं। पारसियों के प्रमुख देवता अहुर मजदा हैं। क्या है पारसियों का इतिहास? 10वीं सदी में ईरान से कुछ संख्या में लोग भागकर भारत आ गए थे। पारसी एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां वो आजादी से अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर सकें। ईरान से भागकर पारसी भारत के गुजरात पहुंचे और बस गए, जिसके बाद भारत में पारसी समुदाय भी एक हिस्सा बन गया। देश के विकास में पारसियों का अहम योगदान। पारसियों को देश का हिस्सा इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि देश के विकास में इस समुदाय का काफी अहम योगदान रहा है। इस समुदाय के लोग देश के अग्रणी उद्यमी हैं। बड़े कानूनविद, स्वतंत्रता सेनानी से लेकर सैन्य बलों में भी इनकी मौजूदगी और गहरी छाप है। पारसी समुदाय ने देश को पहली स्टील मिल 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जमशेदपुर में स्थापित की थी। जेआरडी टाटा ने साल 1932 में देश के पहले एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। बाद में वो एयर इंडिया बना। भारत का पहला लग्जरी होटल ताज टाटा की ही देन है। पारसियों में पसंद की शादी के सख्त नियम। पारसी समुदाय में शादी के 2 चरण होते हैं। पहले चरण में दूल्हा और दुल्हन अपने परिवार और रिश्तेदारों के सामने एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वहीं दूसरे चरण में दावतों का दौर शुरू होता है, जो हैसियत के अनुसार 3 दिन से 7 दिन तक चलता है। पारसी लोग अपने धर्म को सबसे ऊपर लेकर चलते हैं। इसी वजह से अगर कोई लड़की अन्य किसी भी धर्म के लड़के से विवाह कर लेती है तो उसके लिए नियम काफी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। दूसरे धर्म में शादी करने वाली लड़की को तुरंत धर्म से निकाल दिया जाता है। गैर पारसी से शादी करने वाली लड़की को सिर्फ धर्म से ही नहीं और भी कई चीजों पर उस पर रोक लगा दी जाती है। सबसे बड़ी रोक है कि वो लड़की अपने पिता की मौत पर दरमा जाकर प्रार्थना में शामिल नहीं हो सकती है। पारसियों में धर्मांतरण की इजाजत नहीं। वैसे तो हर धर्म में धर्मांतरण के लिए अलग नियम होते हैं, लेकिन पारसी इतने सख्त हैं कि कोई अन्य धर्म का शख्स चाहकर भी पारसी नहीं बन सकता। पारसी होने के लिए धार्मिक शुद्धता को पहले रखा जाता है, इसलिए ही किसी अन्य को धर्म अपनाने की इजाजत नहीं दी जाती। पारसियों की मौत। पारसी लोगों की मौत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार का भी दूसरे धर्मों से अलग रिवाज होता है। पारसी समुदाय में जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके शव को टावर ऑफ साइलेंस यानी कि दरमा ले जाया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस में शव को ऊपर खुले में रख दिया जाता है और प्रार्थना शुरू की जाती है। प्रार्थना के बाद शव को गिद्ध और चील के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पारसी समुदाय की परंपरा का हिस्सा है। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करना माना गया है। पारसी धर्म में माना जाता है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए शवों को जलाना या दफनाना धार्मिक नजरिए से पूरी तरह गलत बताया गया है। पर्यावरण को लेकर सजग पारसियों का मानना है कि शरीर को जलाने से अग्नि तत्व अपवित्र हो जाता है। पारसी शवों को दफनाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि इससे धरती प्रदूषित हो जाती है, और पारसी शवों को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि इससे जल तत्व प्रदूषित होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व को बहुत ही पवित्र माना जाता है। परंपरावादी पारसियों का कहना है कि शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करना धार्मिक नजरिए से पूरी तरह अमान्य और गलत है। ऐसे में टावर ऑफ साइलेंस पर शव को रख दिया जाता है, लेकिन अब इसमें परेशानी आती है क्योंकि गिद्धों की संख्या लगातार घटती जा रही है। कम गिद्ध बढ़ा रहे पारसियों के अंतिम संस्कार में परेशानी।
दुनिया की बढ़ती रफ्तार के साथ भारत में गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है। शहरों में तो मुश्किल से ही कोई गिद्ध नजर आता है। ऐसे में पारसी समाज को मरने के बाद आगे के रीति रिवाजों को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक पारसी पुजारी के मुताबिक गिद्ध तेजी से इंसान का मांस खा जाते हैं, लेकिन अब गिद्ध न होने की वजह से इसमें काफी मुश्किल हो रही है। जो काम गिद्ध पहले कुछ घंटों में कर लेते थे, अब उसे होने में काफी दिन लग जाते हैं। इससे कई दिन तक शव सड़ता रहता है और दुर्गंध आने लगती है। अब जब समस्या इस तरह की आने लगी है तो पारसी समाज इंसान के बनाए साधनों पर टिकने को मजबूर हो गया है। भारत के कई हिस्सों में शव को जल्दी गलाने के लिए पारसी लोग अब सोलर कंसंट्रेटर का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन ये तरीका परमानेंट नहीं है। धीरे धीरे हिंदू रिवाज अपना रहे पारसी। पिछले कुछ सालों में पारसी लोग अपने रिवाज को छोड़कर शवों को जलाकर अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। ये लोग शवों को अब टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर नहीं रखते हैं, बल्कि हिंदू शमशान घाट या विद्युत शवदाह गृह में ले जाते हैं। वैसे पारसी समुदाय के बारे में इतनी सब जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप पारसी समुदाय के बारे में इससे अलग और भी कुछ जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं।